हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एग्जांपल ऑफ स्ट्रेस। क्लियर। तो इसमें हम 4 एग्जांपल करेंगे। ठीक है। फर्स्ट है प्योरली नॉर्मल स्ट्रेस। तो प्योरली नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है? इफ़ फॉर एवरी प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट पी नॉट एक्स नॉट द स्ट्रेस वेक्टर टी वेक्टर वी is normal to the plane, that is if it is directed along the normal v or opposite to it, then for any choice of the rectangular axis of coordinate we have, तो हमारे पास टॉ 1 इज इक्वल टू टॉ 2 इज इक्वल टू टॉ 3 ये इक्वल होंगे। क्लियर। और क्या होगा हमारे पास, जो टॉ 1 है और टॉ 3 है इज इक्वल टू टॉ 3 इन तीनों की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 0। क्लियर। देयरफॉर द स्ट्रेस क्वाड्रिक इज, तो आपको पता है कि स्ट्रेस क्वाड्रिक क्या होता है? टॉ 1 x1 स्क्वेयर प्लस टॉ 2 x2 स्क्वेयर प्लस टॉ 3 x3 स्क्वेयर प्लस 2 टाइम्स ऑफ टॉ 1 x1 x2 प्लस 2 टॉ 2 x2 x3 प्लस 2 टॉ 3 x3 x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस के का स्क्वेयर। ठीक है। और इसको लिख सकते हैं हम टॉ 1 ब्रैकेट के अंदर x1 स्क्वेयर प्लस x2 स्क्वेयर प्लस x3 स्क्वेयर इज इक्वल टू प्लस माइनस के स्क्वेयर। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। फिर क्या किया हमने, ये जो ब्रैकेट के अंदर जितनी वैल्यू हमने यहीं रखी और टॉ 1 देंगे हम राइट साइड को, तो ये बन गया x1 स्क्वेयर प्लस x2 स्क्वेयर प्लस x3 स्क्वेयर इज इक्वल टू प्लस माइनस के स्क्वेयर ओवर टॉ 1। यहाँ तक क्लियर है? तो ये जो हमारी इक्वेशन बनी है, किसकी इक्वेशन बनी है आपको पता होगा, ये बनी है इक्वेशन ऑफ स्फीयर। ठीक है, आपने पढ़ा है। तो विच इज़ द इक्वेशन ऑफ स्फीयर? एनी सेट ऑफ ऑर्थोगोनल एक्सिस दैट पास थ्रू द पॉइंट पी नॉट मे बी टेकन एज द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द क्वाड्रिक इफ ऑल द नॉर्मल स्ट्रेस component tau 1 tau 2 tau 3 are positive. The stress is or tension, if negative the stress is pressure। ठीक है, तो इसमें क्लियरली बताया गया। तो ये था हमारा फर्स्ट इसका एग्जाम्पल। तो सेकंड क्या है हमारे पास? सेकंड एग्जाम्पल स्ट्रेस का सिंपल टेंशन और कंप्रेशन भी बोल सकते हो आप। ठीक है। अ स्टेट ऑफ सिंपल टेंशन और कंप्रेशन इज कैरेक्टराइज्ड by the fact that stress vector for one plane through the point is normal to that plane and the stress vector for any plane perpendicular to this vanishes. Hence, if the x1 dash comma x2 x1 dash x dash comma y dash comma z dash axis coincide with the principal axis of stress, then the tension or compression is along x1 dash axis। तो देयरफॉर जो हमारा टॉ 1 डैश होगा वो किसके इक्वल होगा? टॉ 1 की। बाकी जो रिमेनिंग टर्म है हमारे पास, जैसे टॉ 2 डैश कोमा टॉ 3 डैश इज इक्वल टू टॉ 1 डैश इज इक्वल टू टॉ 2 डैश इज इक्वल टू टॉ 3 डैश, इन सब की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? 0। ठीक है। तो द स्ट्रेस क्वाड्रिक हैज़ द इक्वेशन, तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन गई? जो बाकी रिमेनिंग 0 बच गई तो हमारे पास बन जाएगी टॉ 1 की जगह हमारे पास आ जाएगा टॉ 1 और x1 डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस के स्क्वायर। ठीक है। तो आपने स्ट्रेस क्वाड्रिक इक्वेशन अभी देखी थी पीछे क्या थी। ठीक है। जो उसमें बाकी रिमेनिंग टर्म 0 बन गई है तो यही बच जाएगी हमारे पास। ठीक है। और टॉ 1 की जगह हमारे पास टॉ 1 आ जाएगा। नाउ ट्रांसफॉर्मिंग टू एनी अदर ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड वी गेट, तो ये आपको पता है कि टॉ अल्फा बीटा इज इक्वल टू एल अल्फा आई एल बीटा जी टॉ आई जी डैश। ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास आई जी अल्फा और बीटा की वैल्यू है 1 2 3, क्लियरली बताया गया है। नाउ टॉ अल्फा बीटा इज इक्वल टू टॉ x1 एल बीटा 1 टॉ 1 यहाँ क्या किया आपने, जो हमारी आई और जे की वैल्यू थी वो हमने 1 ले ली है। ठीक है। और आई को जे इज इक्वल टू 1 2 3, अदर कॉम्पोनेंट आर 0। ठीक है, क्लियर बताया गया है। फॉर अल्फा कोमा बीटा इज इक्वल टू 1 2 3। ठीक है। तो हमारे पास जो टॉ एक्स एक्स है दिस इज इक्वल टू टॉ 1 और दिस इज इक्वल टू एल 1 और टॉ 1 डैश। तो एल 1 बन गया हमारा L1
वन का स्क्वायर और टाउ वन वन डैश की वैल्यू हमारे पास टाउ वन। फिर टाउ वाई वाई है हमारे पास इज इक्वल टू टाउ टू टू। ठीक है, तो टाउ जेड जेड हो गया हमारे पास टाउ टू टू इज इक्वल टू एल टू वन टाउ वन वन डैश। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास टाउ वन एल टू वन का स्क्वायर। ठीक है, फिर टाउ जेड जेड है हमारे पास टाउ थ्री थ्री, इसकी वैल्यू आ जाएगी एल थ्री वन का स्क्वायर इंटू टाउ वन वन। ठीक है, फिर है हमारे पास टाउ एक्स जेड। ठीक है, टाउ एक्स जेड एक्स की वैल्यू इधर वन और वाई सॉरी एक्स वाई है और वाई हो गया हमारे पास टू, दिस इज इक्वल टू एल वन वन एल टू वन टाउ वन वन का टाउ वन वन डैश। ठीक है, तो टाउ वन वन डैश हो गया हमारे पास टाउ वन राइट, और ये टर्म हमने एज इट इज लिख दी है। फिर टाउ वाई जेड, वाई हमारे पास टू है, जेड हमने जेड थ्री है, तो टाउ टू थ्री इज इक्वल टू एल टू वन एल थ्री वन टाउ वन वन डैश। तो इसकी टाउ वन वन डैश की वैल्यू टाउ वन आ जाएगा, बाकी रिमेनिंग टर्म एज इट इज़। और इसी तरह टाउ जेड एक्स, जेड की वैल्यू थ्री है, एक्स की वन है, तो टाउ थ्री वन इज इक्वल टू एल थ्री वन एल वन वन टाउ वन वन डैश। ये एज इट इज, ये इसकी जगह आ जाएगा टाउ वन और बाकी टर्म एज इट इज़। ठीक है, वेयर एल वन वन एल टू वन एल थ्री वन आर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द एक्स डैश एक्सिस relative to the axis xyz, a positive value tau 1 represent tension and negative value represent compression। क्लियर, तो इसमें आपको क्लियरली बताया गया। फिर इसका थर्ड एग्जांपल shearing stress, तो कंसीडर अ स्ट्रेस क्वाड्रिक टू टाउ एक्स डैश वाई डैश इज इक्वल टू प्लस माइनस के स्क्वायर। इसको दे दो इक्वेशन नंबर वन। विच इज अ हाइपरबोलिक सिलेंडर, क्लियर बताया गया है, whose element are parallel to the z dash axis and which represent a shearing stress of magnitude tau। इक्वेशन वन टेक्स द फॉर्म, तो इक्वेशन वन हमारे पास देख लो, टाउ एक्स स्क्वायर माइनस टाउ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस के स्क्वायर। इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर टू। सिंस द जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेस क्वाड्रिक विद रिस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्ट्रेस इज, तो वो तो आपने पढ़ी है। ठीक है, जो इसकी जनरल इक्वेशन होती है टाउ एक्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टाउ वाई वाई इंटू वाई स्क्वायर प्लस टाउ जेड जेड इंटू जेड स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस के स्क्वायर। इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर थ्री। तो अगर आप कंपेयर टू और थ्री को करें, कंपेयरिंग टू एंड थ्री, तो हमारे पास टाउ एक्स एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा टाउ वाई वाई इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस टाउ एंड टाउ जेड जेड इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास जीरो। ठीक है, अगर आप इसको कंपेयर करें टू और थ्री को। ठीक है, तो वेयर टाउ एक्स एक्स इज इक्वल टू टाउ इज द एक्सटेंशन और टेंशन अलोंग एक्स एक्सिस एंड टाउ वाई वाई इज इक्वल टू माइनस टाउ इज द कंप्रेशन अलोंग वाई एक्सिस, thus the shearing stress is equivalent to tension across one plane and compression of equal magnitude across a perpendicular plane। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ, जिसका एग्जांपल है प्लेन स्ट्रेस। इफ द स्ट्रेस क्वाड्रिक इज अ सर्कल देन देयर इज इक्वल टेंशन और कंप्रेशन अलोंग ऑल डायरेक्शन इन द प्लेन ऑफ सर्कल। क्लियर, इफ वन ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस vanishes then the stress quadratic become a cylinder whose base is conic, say stress conic। ठीक है, a state of stress in this case is said to be plane if this plane is perpendicular to the z axis, then ये perpendicular का साइन है तो आपको perpendicular भी लिख सकते हो। ठीक है, तो टाउ वाई जेड इज इक्वल टू टाउ जेड एक्स इज इक्वल टू जीरो, इसकी वैल्यू है जीरो एंड टाउ जेड जेड की वैल्यू भी हमारे पास है जीरो। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेस क्वाड्रिक इज, ठीक है, तो ये आपको पता है, तो टाउ एक्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टाउ वाई वाई इंटू वाई स्क्वायर प्लस टू टाउ जेड जेड हमारे पास जीरो था, तो टू टाउ एक्स वाई एक्स इंटू एक्स वाई इक्वल टू प्लस माइनस के स्क्वायर। ठीक है, बाकी ये रिमेनिंग टर्म जीरो थी, तो हमारे पास ये बची। फॉर सिंपल एक्सटेंशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस द स्ट्रेस कॉनिक रिड्यूस टू, तो जो हमारे पास टाउ एक्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस के स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को इधर ही रखो एज इट इज़
और जो हमारा टाउ एक्स एक्स उसको राइट साइड चला गया इसके, ठीक है, अपॉन में। तो दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस के स्क्वायर होल टाउ एक्स एक्स, एंड एक्स इधर था तो इसका स्क्वायर इधर को आ गया तो रूट बन गया, ठीक है, प्लस माइनस के स्क्वायर ओवर टाउ एक्स एक्स, विच इज़ द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन्स फॉर द केस ऑफ shear stress द stress conic is rectangular hyperbola। तो हमारे पास आ जाएगा 2 टाउ एक्स वाई इंटू एक्स वाई इक्वल टू प्लस माइनस के स्क्वायर एंड एक्स वाई इक्वल टू प्लस माइनस के स्क्वायर ओवर 2 टाउ एक्स वाई, ठीक है। तो एक्स वाई हमने एज इट इज रखा और इस टर्म को हम इधर लेके आए, ठीक है। तो ये थे एग्जांपल ऑफ स्ट्रेस, ठीक है, जो हमने इसमें डिस्कस किया।